हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो ट्रेजेडी के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ये वीडियो थोड़ी ज्यादा ही लंबी होने वाली है क्योंकि हम 6 के 6 पार्ट्स को स्टडी करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। एरिस्टोटल ने जो 6 फॉर्मेटिव और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स बताए हैं उनका सीक्वेंस है प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टेकल। अगर आप इन सब को याद रखना चाहते हैं तो इसका कोड है पीसी ने टीडीएस स्पेक्टेकल पहनकर काटा। अगर आप ये लाइन याद रखोगे तो ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा। पीसी ने टीडीएस स्पेक्टेकल पहन के काटा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट एलिमेंट इज प्लॉट। एरिस्टोटल ने प्लॉट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है और इसका नंबर फर्स्ट है। इसको एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का सोल भी कहा है। एरिस्टोटल ने यहाँ तक भी कहा है कि ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर लिखी जा सकती है लेकिन विदाउट प्लॉट ट्रेजेडी नहीं बन सकती। नाउ प्लॉट इंक्लूड्स टोपोलॉजिकल एंड इनएविटेबल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मतलब जो ट्रेजेडी में जो सीन होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनको लॉजिकली उनका सीक्वेंस होना वो इनएविटेबल होनी चाहिए। मतलब उन सीन में से एक भी सीन अगर निकाल दिया जाए तो प्लॉट पूरा नहीं होना चाहिए, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, उसको ही प्लॉट कहते हैं। नाउ द एक्शन ट्रेजेडी इमिटेट्स इज इट्स प्लॉट। तो प्लॉट का मीनिंग है जो एक्शन ट्रेजेडी में इमिटेट किए जाते हैं उसको ही प्लॉट कहा जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब प्लॉट कैसे होना चाहिए। कंप्लीटनेस ऑफ प्लॉट। कंप्लीटनेस ऑफ प्लॉट मींस इट मस्ट हैव बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। प्लॉट को एक बिगिनिंग होनी चाहिए, एक मिडल होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए। अब बिगिनिंग मतलब जहां से एक्शन स्टार्ट होती है, एंड मतलब जहां पे एक्शन एंड होती है और उसके आगे कुछ भी नहीं होता, और मिडल जहां पे ये सारी एक्शंस अकर होती है, मतलब वहां पे जो सीन्स है, इवेंट्स है, वहां पे होते हैं। तो प्लॉट कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड। अब जो प्लॉट है उसका सर्टन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसकी सर्टन और एप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए। वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा छोटा होगा तो जो लॉजिकल सीक्वेंस है सीन्स का और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताई नहीं जा सकेंगी, और अगर ज्यादा लंबा हो, अगर ज्यादा बड़ा हो तो जो पिछले एक्शंस है वो ऑडियंस भूल जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। नाउ काइंड्स ऑफ प्लॉट्स। एरिस्टोटल ने बेसिकली 2 प्लॉट डिस्कस किए हैं, सिंपल प्लॉट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट में एक्शन सीधे सीधे जाती है, वहां पे कोई चढ़ाव उतार नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लॉट में ये चढ़ाव उतार होता है क्योंकि वहां पे पेरिपेटी और डिस्कवरी होती है, और एरिस्टोटल ने कॉम्प्लेक्स प्लॉट को प्रेफरेंस दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ प्लॉट। अब एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लॉट मस्ट बी एन ऑर्गेनिक वन। मतलब प्लॉट की जो यूनिटी है वो ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक भी ऑर्गन निकाल दिया जाए तो बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। समझ लीजिए एक पर्सन की आंखें निकाल, वो देख नहीं पाएगा। उसी तरह जो ट्रेजिक एक्शन है ट्रेजेडी में होने वाली, वो इवेंट्स में डिवाइड होती है। वो इवेंट्स, वो एक भी इवेंट्स बाहर निकलना नहीं चाहिए। उनकी जो यूनिटी है, उनका जो सीक्वेंस है, वैसे ही जैसे बॉडी की ऑर्गन जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसी तरह वो भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वो एक भी निकाला तो प्लॉट गड़बड़ाना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिक यूनिटी वाला प्लॉट होना चाहिए। और एरिस्टोटल ने यही यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में बताया है, लेकिन बाद में यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस बाद में बाकी क्रिटिक्स ने बाहर निकाले हैं। एरिस्टोटल ने थोड़ा सा कमेंट किया है वहां पे, लेकिन ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लॉट। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज कैरेक्टर। So in a perfect tragedy, character will support the plot. तो कैरेक्टर को सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन एलिमेंट्स में। अब ट्रेजेडी में प्लॉट को सपोर्ट करने का काम है कैरेक्टर का। एरिस्टोटल ने 4 इसेंशियल्स दिए हैं सक्सेसफुल कैरेक्टराइजेशन के लिए। उनमें से फर्स्ट है द कैरेक्टर मस्ट बी गुड। अब कैरेक्टर गुड होना, अच्छा होना, मतलब उसके वर्ड्स और उसकी एक्शंस से उसका पर्पस गुड है ये पता होना। तो अगर एक कैरेक्टर के वर्ड्स और एक्शंस गुड है तो वो कैरेक्टर गुड है।
तो ट्रेजेडी के सारे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स गुड होने चाहिए। अब एंशियंट ग्रीस में विमेन को इंफीरियर समझा जाता था और स्लेव को तो एकदम वर्थलेस समझा जाता था, लेकिन अगर उनको ट्रेजेडी में दिखाना है तो उनमें गुडनेस दिखानी ही पड़ेगी। ये कंडीशन है कैरेक्टराइजेशन की अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अगर विकेडनेस दिखानी ही है तो बहुत ही जरूरी है, तभी दिखानी चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट। नाउ सेकंड, द कैरेक्टर्स मस्ट बी एप्रोप्रिएट। मस्ट बी एप्रोप्रिएट मीन्स ट्रू टू टाइप। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक वुमन है ट्रेजेडी में दिखाई जा रही, वो वुमनली ही दिखानी चाहिए, वो मैनली नहीं दिखानी चाहिए। अगर कोई स्लेव है तो वो स्लेव की तरह ही दिखना चाहिए ट्रेजेडी में। एकदम नोबल पर्सन, एकदम हट्टा कट्टा पर्सन अगर स्लेव दिखाया जाए तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, वो ट्रू टू टाइप नहीं होगा। नेक्स्ट है द कैरेक्टर मस्ट बी ट्रू टू लाइफ। इसका मतलब है कि जैसे रियल लाइफ में इंसान होते हैं, लोग होते हैं, वैसे ही ट्रेजेडी में कैरेक्टर भी वैसे ही आम लोगों की तरह होनी चाहिए। जो नॉर्मल पीपल के वर्च्यूज है, वीकनेसेस है, जॉय है, सॉरोज है, सैडनेस है, हेट्रेड्स है, वो सभी क्वालिटीज ट्रेजेडी के जो कैरेक्टर्स है उनमें होने चाहिए। अगर कैरेक्टर ऑडियंस को उनके जैसे ही ना लगे तो उनके प्रति पीटी नहीं पैदा होगी और उनके जो मिसफॉर्चून्स है उनसे फियर भी नहीं पैदा होगा। इसलिए दे शुड बी ट्रू टू लाइफ। नाउ लास्ट है कैरेक्टर मस्ट बी कंसिस्टेंट। अब कैरेक्टर मस्ट बी कंसिस्टेंट मीन्स उनका जो नेचर है वो ट्रेजेडी के शुरू से लेकर एंड तक एक जैसा ही होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। ये फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर की तरह है कि वो फ्लैट कैरेक्टर ही होना चाहिए, राउंड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। फ्लैट कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता, राउंड कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है, बट कंसिस्टेंट होना मतलब उसमें चेंज नहीं होना बिगिनिंग से एंड तक। एरिस्टोटल और एक पॉइंट पे एम्फेसाइज करता है, वो कहते हैं कि जो कैरेक्टर का जो आउटकम है, कैरेक्टर का जो एंड है, वो उनके खुद की एक्शन की वजह से होना चाहिए, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं होना चाहिए। मतलब गॉड की विल, फेट, इनकी वजह से उसका जो मिसफॉर्चून है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि कैरेक्टर की जो एक्शंस है, उसके जो काम है, उसके जो डेट्स है, उन पे बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट इज थॉट। थॉट को एरिस्टोटल ने थर्ड इंपॉर्टेंस दिया है। इट इज फाउंड व्हेन समथिंग हैज टू बी प्रूवन। तो ट्रेजेडी में थॉट कब दिखता है? जब कुछ प्रूव करना हो, एक आर्ग्यूमेंट अगर प्रूव करना है तब वहां पे थॉट आता है। एक्चुअली एरिस्टोटल थॉट के बारे में बहुत कम बात करते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन हम ये कह सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं कि जो थीम्स है वो थॉट के अंडर आती है। अगेन, थॉट इज द एबिलिटी ऑफ सेइंग व्हाट इज पॉसिबल एंड एप्रोप्रिएट इन गिवन सर्कमस्टांसेस। तो थॉट क्या होता है? एक सर्कमस्टांस है, एक इवेंट है, वहां पे जो एप्रोप्रिएट है और जो पॉसिबल है वो बोलना मतलब थॉट है। ये भी एक थॉट का यहाँ पे मीनिंग हो सकता है। थॉट ट्रेजेडी का जो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है वो बताता है, और ये जो थॉट है जो कैरेक्टर के स्पीचेस है उनके थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं। थॉट का एक और पर्पस भी हो सकता है कि ऑडियंस को कुछ एजुकेट करना हो, उनको कुछ विचार है समाज के प्रति वो बताने हो, तो थॉट का यूज किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज डिक्शन। बेसिकली व्हाट इज डिक्शन? इट इज द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और वोकैबुलरी यूज्ड बाय द ड्रामेटिस्ट। तो जो ड्रामा में जो वोकैबुलरी, जो वर्ड्स ड्रामेटिस्ट सिलेक्ट करता है वो डिक्शन है। अब ये वर्ड्स, ये वोकैबुलरी कैसे होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू सीन, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर एजुकेटेड पर्सन है तो वो वोकैबुलरी, वो वर्ड्स है, वो एजुकेटेड पर्सन की तरह होनी चाहिए। अगर इलिटरेट पर्सन है तो अकॉर्डिंग उससे होनी चाहिए। अब डिक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग इन वर्ड्स एंड इट्स एसेंस इज द सेम बोथ इन वर्ड्स एंड प्रोज। जो ड्रामेटिस्ट के हार्ट में या फिर माइंड में जो चीजें चल रही होती है उसको एक्सप्रेस करने का काम डिक्शन करता है, और ये वर्ड्स में और प्रोज में इसका जो इसेंस है, तो जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता, दोनों में भी सेम होता है। He meant on it used and various kinds of themes of verses fit for evoking emotions which the poet wanted to evoke। अब इसको समझ लेते हैं। डिक्शन का यूज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कहाँ पे होता है? ट्रेजेडी का मेन पर्पस है कैथारसिस करना, पिटी एंड फियर का, और या फिर इन जैसे इमोशंस का। तो वो जो इमोशंस है उनको क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक्शंस ही इनफ नहीं होती, उनके लिए वर्ड भी यूज करने पड़ते हैं, वर्ड से भी वो इमोशंस इवोक करने पड़ते हैं। और वहां पे ये जो डिक्शन है
एप्रोप्रिएट डिक्शन वो यूज की जाती है। अब इसके लिए वर्ड्स, बोम्बास्टिक वर्ड्स, पोएट्री वो सब यूज होता है। नेक्स्ट पार्ट है म्यूजिक और मेलोडी और सॉन्ग। सॉन्ग और द लिरिकल एलिमेंट इज टू बी फाउंड इन द स्कोरिक पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी। जो कोरस है उस पार्ट में सॉन्ग या फिर लिरिकल जो एलिमेंट्स है, म्यूजिक वगैरह या फिर गाना गाना, वो सब पार्ट वो कोरिक पार्ट में आता है। इट डिस्टिंग्विशेस द ट्रेजेडी फ्रॉम एपिक। ये जो एम्बेलिशमेंट है, ये जो पार्ट है म्यूजिक का, ट्रेजेडी को सुपेरियर बनाता है एपिक से अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, क्योंकि एपिक में म्यूजिक मेलोडी नहीं होती लेकिन वो ट्रेजेडी में होती है। म्यूजिक एड फ्लूइड नैरेटिव स्टाइल एंड मेक अवेयर द ऑडियंस अबाउट इवेंट्स दैट डोंट अकर बिफोर देयर आईज और ऑन द स्टेज। तो जो नैरेटिव को फ्लूइडिटी लाने का काम ये म्यूजिक करती है। और इसका और एक पर्पस है, बहुत सारी चीजें स्टेज पर नहीं दिखाई जा सकती। कोई कैरेक्टर हवा में उड़ रहा है, तो अब आप सोचिए ये ग्रीक टाइम है, 5th सेंचुरी 4th सेंचुरी बीसी का टाइम है। वहां पे किसी को उड़ना या पर्वत उठाना या कोई बिल्डिंग गिरा देना ये दिखाना पॉसिबल नहीं था। तो ये सब काम बताने का काम एक तो नरेशन करेगा, नहीं तो म्यूजिक करेगा। तो म्यूजिक से ये बहुत अच्छे से बताया जा सकता है। और जो ऑडियंस के सामने जो स्टेज पर चीजें नहीं होती, जो इवेंट नहीं होती, वो बताने का काम भी म्यूजिक करता है। और ऑफ कोर्स इट कैचेस द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। अगर म्यूजिक चल रहा है तो भटका हुआ ऑडियंस भी अपनी जगह पर आ जाएगा। नाउ लास्ट इज स्पेक्टेकल। बट स्पेक्टेकल इज the organization of the scenic effects on the stage। स्पेक्टेकल को अगर समझना है तो आप मॉडर्न सेंस में हम इसको स्पेशल इफेक्ट्स कह सकते हैं। तो फाइटिंग करना, गोला बारूद उड़ाना, वो वहां के स्पेशल इफेक्ट हो सकते हैं, स्पेक्टेकल हो सकता है। अब ये स्पेक्टेकल बेसिकली स्टेज क्राफ्ट है, क्योंकि इसमें ड्रामेटिस्ट कुछ नहीं कर सकता, वो लिख नहीं सकता कि स्टेज क्राफ्ट में ये हो जाए वो हो जाए। बेसिकली वो जो स्टेज डिजाइनर है वही स्पेक्टेकल करा सकता है। The spectacle has more to do with stagecraft than with the writing of poetry, and hence Aristotle is of the view that the dramatist must depend for his effects on his own powers rather than on spectacle। तो ये spectacle stage craft में आता है, पोएट्री में नहीं आता। पोएट्री मतलब ट्रेजेडी में नहीं आता। एरिस्टोटल का मानना है कि ड्रामेटिस्ट ने अपने इंटेलेक्चुअल पे, अपनी पावर पे डिपेंड रहना चाहिए, स्पेक्टेकल पे नहीं। मतलब अपनी राइटिंग में या फिर अपने सॉन्ग्स में वो जो सब कुछ स्पेक्टेकल है वो बताना चाहिए और स्पेक्टेकल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। देयर कैन बी नो वर्स एनिमी ऑफ द आर्ट ऑफ द ड्रामेटिस्ट देन द थिएटर मैनेजर। अगर ड्रामेटिस्ट एक चीज को बता नहीं सकता तो उसको दिखानी पड़ेगी, और ये काम थिएटर मैनेजर करता है। इसीलिए एरिस्टोटल ने कहा है द थिएटर मैनेजर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द ड्रामेटिस्ट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है ट्रेजेडी के वो समझ में आए होंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में करें, आई विल ट्राई टू आंसर देम। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वो बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।